खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। 26 मार्च को गांधी रंगून से रवाना हुए तो उनके दल में एक और सदस्य जुड़ गया था। पोपट भाई उनके साथ थे। 2 दिन बाद इतवार की शाम स्टीमर कलकत्ता पहुंचा तो वहां दास बाबू मौजूद थे। गांधी इस बार उनके यहां ठहरने वाले थे। रंगून से वापसी की यात्रा पहले जैसी थकाऊ नहीं थी। गांधी ने सोने से पहले कुछ और पत्रों के जवाब लिखे। एक चिट्ठी जमुनादास गांधी के नाम थी, जो संभवतः गांधी की जटिलतम चिट्ठियों में से एक होगी, विषय और विस्तार दोनों दृष्टि से। गुजराती में हाथ से लिखी 3 पन्ने की चिट्ठी में गांधी ने गिरने वाले खंभों और रामायण महाभारत के अलावा आहार, सत्याग्रह, खेतीबाड़ी, फीनिक्स आश्रम, मोक्ष, कवि कल्पना, रंगून यात्रा और कपड़ों के बारे में एक साथ उल्लेख किया। जमुनादास के किसी जिक्र के हवाले से गांधी ने कहा, मैं हैरान हूं कि खंभे अचानक कैसे गिर गए। अगर ये वही खंभे हैं जिन पर बेशकीमती अभिलेख थे तो ये और दुखद है। अगली बार जब मैं वहां आऊं मुझे वो खंभे दिखाना। पत्र में गांधी का अगला वाक्य इमली खाने के बारे में था। गांधी ने कहा, मैं नहीं मानता कि इमली खाने से कमजोरी आती है। हां, किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन हानिकर हो सकता है। और उससे अगला वाक्य रामायण महाभारत की ऐतिहासिकता से संबंधित था। गांधी ने कहा, गल्प का अर्थ होता है काल्पनिक कथा। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि रामायण और महाभारत में इतिहास कम, कल्पना ज्यादा है, लेकिन दोनों पवित्र ग्रंथ हैं। करोड़ों लोग उन्हें इतिहास से ऊपर देखते हैं, जो ठीक ही है क्योंकि उससे उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। रंगून जाने से पहले मगनलाल को लिखे पत्र का एक तरह से विस्तार करते हुए गांधी ने जमुनादास को लिखा, हो सकता है राम का एकदम भरत सरीखा कोई भाई न रहा हो, लेकिन ऐसे भरत हिंदुस्तान में जगह जगह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास इसीलिए ऐसी कल्पना कर सके। रामायण में वर्णित इसी भरत को भारतवर्ष नमन करता है। पत्र में किसी और कवि का उल्लेख करते हुए गांधी कहते हैं, एक ही नियम सब पर लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन कवि को भी हद पार नहीं करनी चाहिए। चिट्ठी के अंत में गांधी ने लिखा, मैं वो कपड़े सुरक्षित रखूंगा और तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर मैंने उन्हें पहन लिया तो वे तुम्हारे लिए बेकार हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें अपना चुनाव अभी करना होगा। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।